सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि विशेष महीना चल रहा है, कोई विशेष समय चल रहा है, कौन बताएगा? ये विशेष समय चल रहा है, कुछ बहुत पवित्र समय चल रहा है। एक महीने के लिए कुछ विशेष पवित्र समय चल रहा है, एक महीने के लिए। कौन बताएगा? मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। हाँ, उसमें कात्यायनी व्रत का ये समय है, तो बहुत पवित्र समय है। मार्गशीर्ष का महीना कात्यायनी व्रत का समय है। तो इस पूरे महीने में व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था। तो कात्यायनी का व्रत है ना, तो हम वैष्णवों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है कि कात्यायनी ये पूजा करें। परंतु अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर पूजा की जाए तो इसका जो है महत्व है। तो कात्यायनी व्रत जो व्रत की कन्याओं ने किया वो श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए व्रत किया था, तो इसकी जो है फिर महिमा। नहीं तो कात्यायनी की कोई पूजा करे तो भौतिक कामनाओं से करे तो उसका जो है लाभ नहीं है। इसकी भगवान कृष्ण गीता में निंदा करते हैं कि देवताओं की पूजा करते हैं, भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है। तो कात्यायनी की पूजा का जो है मतलब ऐसे कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर कात्यायनी की पूजा कृष्ण की प्राप्ति के लिए की जाती है तो फिर उसका विशेष महत्व होता है ना। तो इसलिए हम इस कथा को सुन रहे हैं। तो पिछली बार हमने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय 22 में श्लोक संख्या 6 का पाठ किया था। अब श्लोक संख्या 7 का हम पाठ करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। नद्याः कदाचित् आगत्य, नद्याः कदाचित् आगत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववत्, तीरे निक्षेप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो, वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहरो सलिले मुदा, विजहरो सलिले मुदा। नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववत्
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजरो सलिले मुदा नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववन् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजरो सलिले मुदा। धन्यवाद। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे। नद्याः नदी के, कदाचित एक बार, आगत्य आकर, तीरे तट पर, निक्षेप्य उतार कर, पूर्ववत पहले जैसा, वासांसि अपने वस्त्र, कृष्ण कृष्ण के विषय में, गायन्त्यः गाती हुई, विरजहु खेलने लगी, सलीले जल में, मुदा प्रसन्नता पूर्वक। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतार कर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कदाचित नद्या कदाचित आगत्य। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, कुमारिका कन्याएं हैं ब्रज की, तो मार्गशीर्ष के महीने में उन्होंने ये अपना व्रत प्रारंभ किया। कौन सा व्रत है? कात्यायनी व्रत। कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ की। लेकिन वो पूजा किस लिए प्रारंभ की? कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, है ना। तो इस संकल्प के साथ में उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। श्री कृष्ण के चरणों की सेवा ही केवल एकमात्र कामना है कि उनको पति बनाना चाहती हैं, है ना। तो भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वो शोषण पर आधारित होता है। स्त्री है वो पुरुष को भोगना चाहती है और पुरुष का शोषण करना चाहती है और पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहता है। तो इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं। लेकिन वो संबंध जो है भगवान के साथ इन ब्रज की कन्याओं का बिल्कुल नहीं है। ब्रज की कन्याएं भगवान को अपना पति बना करके उनकी सेवा करना चाहती कि उनको सुख प्राप्त हो। तो प्रेम में और काम वासना में यही अंतर है। काम वासना में अपनी इंद्रिय तृप्ति के विचार से संबंध बनाया जाता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, और प्रेम में जो है श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के विचार से जो है संबंध बनाया जाता है। तो प्रेम में काम में बड़ा अंतर है ना। तो इनका जो है कृष्ण के साथ प्रेम है, काम वासना नहीं, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में क्या लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया श्लोक में कि रोज़ की तरह अब नदी में आती हैं और क्या करती हैं? स्नान करती हैं, कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो आज भी जो है रोज़ की तरह आई, है ना, और रास्ते में भी कृष्ण का ही गुणगान करती हैं और ऊंचे स्वर में गुणगान करती हैं कृष्ण का। और अभी जो है वस्त्र उतार रही हैं तो भी कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। फिर वस्त्र जो है तट में रख दिए तो कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। फिर नदी में जो है प्रवेश कर गई तो भी कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि कृष्णम गायन्त्यो विजरो सलिले मुदा। तो कृष्ण का गुणगान करते हुए जो है आनंद पूर्वक जो है जल में विहार करने लगी। तो आज का जो दिन है वो कुछ विशेष है कि वो जल में आनंद ले रही हैं। तो हम सुनेंगे तात्पर्य में क्या लिखा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब इन कन्याओं ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। तो कोई भी महीना होता है तो पूर्णमासी को महीना समाप्त होता है, अंतिम दिन होता है ना। तो आज के श्लोक में जो बात बताई गई कि एक बार वो आई और नदी में जो है
वो स्नान कर रहे हैं या खेल रही हैं। तो आज कोई विशेष बात है कि खेल रही हैं, रोज़ खेलती नहीं हैं, रोज़ उनकी जो है पूजा की भावना होती है और एकमात्र उनको जो है यही कामना है कि श्री कृष्ण उनके पति बने। लेकिन आज जो है वो आनंद से खेल रही हैं पानी में, है ना। तो पानी में खेलने का कारण क्या है कि आज उनका व्रत समाप्त हो जाएगा, और व्रत समाप्त हो जाएगा तो आज उनको जो है श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त होंगे, ये भी जो है उनको पता है। लेकिन अब पति रूप में कैसे प्राप्त होंगे? कृष्ण के साथ उनका क्या विवाह होगा? नहीं, विवाह तो हो नहीं सकता, क्योंकि समाज के जो है जो बंधन है उनके कारण कोई भी कन्या जो है किसी अपने इच्छा के अनुसार किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। तो ये कन्याएं जो है कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, तो केवल उनके अंदर ये भावना है कि श्री कृष्ण जो है उनको पति के रूप में प्राप्त हों और उनके प्रति कृष्ण का जो है वो भाव इस प्रकार से जो है वो बना रहे, जो उनका भाव है वो बना रहे, और श्री कृष्ण अपनी ओर से कुछ है उनको प्रतिदान करें। उनकी भावना का जो है श्री कृष्ण भी सम्मान करें। तो ये जो है आज के दिन उनको पता है कि श्री कृष्ण ऐसा करेंगे, इसलिए आज के दिन उनकी जो है अब क्या है इच्छा हो रही है, खेलने की इच्छा हो रही है। रोज़ नहीं खेलती हैं, रोज़ तो स्नान करती हैं और जो है मंत्र जाप करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो रोज़ उनको जो है पूजा का मंत्र वो मतलब बोलती हैं, स्नान करती हैं और फिर पूजा करते कात्यायनी के लिए। आज कुछ नहीं, उनकी पूजा पूरी हो गई। अब तो केवल स्नान करना है, और स्नान करके जैसे बाहर निकलेंगी तो श्री कृष्ण उनको जो है अब अपनाएंगे, पत्नी रूप में अपनाएंगे। तो केवल इतने जो है उनको इस बात का जो है विश्वास है, लेकिन पूरी घटना वो नहीं जानते कि पूरी घटना किस प्रकार से होगी कि श्री कृष्ण उनको अपनाएंगे। तो वो जो है आनंद से केवल खेल रहे हैं, आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि ये पूर्णिमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृषभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्टता प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया। तो ये जो है कन्याएं कुछ विशेष कन्याएं, व्रत की में जो है बहुत सी कन्याएं थीं, और उनके अलग अलग क्या है ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये जो कन्याएं हैं जो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही हैं, तो ये मार्गशीर्ष के महीने में कात्यायनी की पूजा करती हैं। ये जो दूसरी प्रकार की कन्याएं हैं वो दूसरी प्रकार की पूजा करती हैं। तो कोई जो है एक अलग उनका यूथ है उन कन्याओं का, तो वो पूजा करते हैं, तो यमुना जी की ही पूजा करती हैं कि यमुना जी कृष्ण को हमारा पति बना दो। कुछ और दूसरी प्रकार की कन्याएं हैं तो वो तुलसी की पूजा करते हैं कि हे तुलसी महारानी कृष्ण को हमारा पति बना दो। कुछ और चौथी प्रकार की कन्याएं हैं तो वो जो है वृंदा देवी की पूजा करती हैं, जो वृष के अधिष्ठात्री देवी हैं, वृंदा देवी की पूजा करती हैं, हे वृंदा देवी हम कृष्ण को हमारा पति बना दो। तो इस प्रकार की जो है जितनी भी कन्याएं हैं कुमारियां हैं तो वो जो है इस प्रकार से पूजा करती हैं। तो ये जो कन्याएं हैं ये विशेष रूप से मिथिलापुर वासिनी कन्याएं, पिछले जन्म में ये मिथिलापुर में जो है थी ये कन्याएं पिछले जन्म में। और श्री राम जो है जब अयोध्या से गए थे सीता के साथ विवाह करने के लिए, तो मिथिला में इन कन्याओं ने श्री राम का दर्शन किया और श्री राम को पति बनाने के लिए प्रार्थना की कि आप हमारे पति भरता भव में हे रघु कि हे रघुनंदन आप हमारे पति बनिए। तो श्री राम ने उनको
आदेश दिया था कि तुम व्रत का और नियमों का पालन करती रहो, तो अगले जन्म में ब्रज में तुम जन्म लोगी और मैं जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो वो मिथिलापुर वासिनी जो कन्या है वही जो है अब यहाँ ब्रज में ये एक अलग ही प्रकार की गोपियाँ हैं जो कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा कि इन कन्याओं ने आज के दिन राधा रानी को आमंत्रित किया। राधा रानी को आमंत्रित किया क्यों? क्यों आज हमारा व्रत पूरा हो रहा है, तो आप भी जो है हमारे साथ रहो। तो राधा रानी को उन्होंने आमंत्रित किया है। और भी जो विशेष गोपियाँ हैं तो उनको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो यहाँ लिखा है, उन सबों को लेकर नदी में स्नान करने आई। इनकी जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी थी, अर्थात वो औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है। तो ये स्नान जो है पूजा का नियम आज पूरा हो रहा है, तो अब वो स्नान कर रहे हैं। स्नान से वो कार्य पूजा हो जाएगा। अब केवल स्नान ही करना है बस, अब कोई पूजा नहीं करनी है, पूजा पूरी हो गई है। पहले के जो यज्ञ होते थे कई दिन तक कोई यज्ञ चलता रहता था। कोई यज्ञ 3 दिन का होता था, कोई यज्ञ महीने भर का होता था, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ होते थे। तो यज्ञ के अंत में जब स्नान किया जाता है तो अवभृत स्नान कहलाता है, उससे फिर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए स्नान यज्ञ के अंत में वो इसी भावना से किया जाता है, इससे जो है यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो ये व्रत की कन्याएं अब जो है स्नान कर रहे हैं, केवल स्नान कर रहे हैं। अब उनको पूजा का जो है कोई जो है आवश्यकता नहीं, है ना। तो ये यज्ञांत स्नान कहला जाता है, कहा जाता है यज्ञांत स्नान, यज्ञ के अंत का स्नान या अवभृत स्नान इसे कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की है, भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं, है ना। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये जो कन्याएं हैं ये भी जो है नग्न होकर स्नान कर रही हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। पहले तो घरों में नल नहीं होते थे, तो सब स्त्री हैं पुरुष हैं तो कहीं स्नान करने के जाएंगे, या तो कुएं में स्नान करेंगे या कोई नदी हो उसमें स्नान करेंगे या किसी सरोवर में स्नान करेंगे। अगर समुद्र हो तो समुद्र में स्नान करेंगे। तो स्नान करने के लिए कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना होता था, है ना। और जो स्त्रियां हैं तो वो स्नान करेंगी तो उनका एक अलग ही घाट होता है कि वहाँ जो है वो वस्त्र उतार करके नग्न स्नान करेंगी, और वहाँ पुरुष लोग का जो है आना जाना नहीं होता, वो एकांत स्थान होता है स्नान करने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है कि नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात आए तो ऐसी बात नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थीं वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, और ये प्रथा अभी चालू है, अभी चालू है। तो प्रभुपाद जब लिख रहे हैं चालू है, उस समय भी घरों में नल नहीं लगे थे। जैसे हम भी जब छोटे थे, है ना, तो सन 60 में सन 62 में हम भी जो है तालाब में स्नान करने जाते थे अपने पिताजी के साथ, है ना। घर में नल नहीं था, है ना। तो जब प्रभुपाद ने भी जब ये लिखा है तात्पर्य, उस समय घरों में नल नहीं था, है ना। अब तो सब घरों में नल है, तो लोग जो है अपने घर के अंदर ही स्नान कर लेते हैं, और स्नान घर भी अपना होता है घर का, तो जो है स्नान कर लेते हैं, है ना। आगे भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, और श्री कृष्ण उनकी इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। तो भगवान जब उनके वस्त्रों का हरण करते हैं तो इसमें भगवान का अपना कोई भी ये सुख नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान उनको सुख प्रदान करने के ही लिए उनके वस्त्र अपहरण करते हैं। तो ये कभी भी ये
जो है नकल करने वाली ये लीला नहीं है। भगवान की ये जो लीला है ये नकल करने वाली नहीं है। और भगवान ने ये जो लीला की है वो भी 7 साल से भी कम की अवस्था में की। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो सोचे कि भगवान ने ऐसा कार्य क्यों किया, तो इसका उत्तर यही है कि 7 साल से भी छोटे बालक हैं और श्री कृष्ण अभी जो है पाठशाला में भी नहीं गए। ब्रज में जो है कोई पाठशाला नहीं होती है, हाँ, तो अशिक्षित बालक हैं, तो वो चंचलता अगर करें तो उनका कोई उसमें दोष नहीं माना जाता है। छोटे से बच्चे अगर ऐसी चंचलता करते हैं तो उनकी इंद्रियां भी विकसित नहीं हुई, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। तो भगवान ने ये जो गोप कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया, तो ये जो लीला है इसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भगवान ने किया था। लेकिन उनके अंदर भगवान को पति बनाने की इच्छा है, तो भगवान जो है उनके पति बनते हैं, उनके वस्त्रों का जो है उठा लेते हैं। तो ये उनका एक सुख है, ये बहुत बड़ा सुख है कि जो है श्री कृष्ण उनके वस्त्र उठाए, है ना। तो श्री कृष्ण को जो है ये अधिकार है कि श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को उठाएं, क्योंकि वे कृष्ण को अपना पति बनाना चाहिए। तो केवल एक पति का जो है एक भाव है जो कि उसको पोषण करने के लिए भगवान जो है ये लीला करते हैं, है ना। तो यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ। और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लेकिन इसके पहले जो पिछला श्लोक था उसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने पढ़ के नहीं सुनाया था, तो पहले उस श्लोक संख्या 6 का हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूजी को थी पुकारती हैं। ये जो गोप कन्याएं हैं उषा काल में, यानी प्रातः काल से भी पहले उषा काल में एक दूसरे को पुकारती थी। तो घर से निकलती हैं तो एक दूसरे को घरों से बुलाती हैं। प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूजी को थी पुकारती, नाम ही लेकर हर सखी दूजी को थी बुला लेती। नाम ही लेकर हर सखी दूजी को थी बुला लेती, हाथ में हाथ डालकर उच्च स्वर में गाने लगती। अब रास्ता चलती हैं तो यमुना में स्नान करने के लिए जितना रास्ता चलना है उस पूरे रास्ते में हाथ में हाथ पकड़ करके क्या करती हैं, उच्च स्वर में गाने लगती हैं। तो गाना गाती हैं, लेकिन गाना कौन सा गाती हैं? श्री कृष्ण के गुणों का, श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हैं, है ना। और कोई दूसरे लौकिक गीत नहीं है या फिल्मी गीत नहीं गाती हैं, बल्कि श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं उच्च स्वर में। श्री कृष्ण के नाम और लीला की चर्चा उनके मुख पर होती। तो श्री कृष्ण के नामों का गान करती हैं और लीलाओं का गान करती हैं। श्री कृष्ण के नाम और लीला की चर्चा उनके मुख पर होती। मिलजुल कर सब सखियां वे यमुना के तट पर जाती हैं, एक दूसरे से जो है साथ में रह करके मिलजुल कर सब सखियां वे यमुना के तट पर जाती, शीतल निर्मल यमुना जल में श्रद्धा सहित स्नान करती। तो समय आजकल बहुत ठंडा पानी, और नदी का पानी तो बहुत ठंडा होता है ना। तो ये जो है उतना शीतल यमुना जी का है और स्वच्छ जल है, उसमें श्रद्धा सहित स्नान करती, श्रद्धापूर्वक स्नान करती। कि इस स्नान के द्वारा क्या होगा, उनकी वो मनोकामना पूरी होगी, है ना, कि श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आज के श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है। प्रतिदिन की भांति एक दिन ललनाएं जब यमुना पे गई, प्रतिदिन की भांति एक दिन ललनाएं जब यमुना पे गई, तट पे निज वस्त्र उतार दिए, यमुना में भी उतर गई। तट पे निज वस्त्र उतार दिए, यमुना में भी उतर गई। श्री कृष्ण के गुणगान में वे थी सभी मदमस्त हुई। उनका आनंद क्या है? श्री कृष्ण का गुणगान करना। श्री कृष्ण के गुणगान में वे थी सभी मदमस्त हुई, आनंद पूर्ण था हृदय हुआ, वे जल क्रीड़ा करने लगी। आनंद पूर्ण था हृदय हुआ, वे जल क्रीड़ा करने लगी। तो आनंद पूर्ण हृदय उन्हें पूरा अब जो है मतलब बिना किसी संशय के पूरा विश्वास है कि आज हमें श्री कृष्ण क्या करेंगे, अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगे, हमारे पति बनेंगे।
इस तरह से वे श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं ना। अब हम कुछ घटनाएं सुनेंगे कि भगवान की कथा जब हम लोग सुनते हैं, चाहे ये कथा हो, भगवान ने जो है जो कात्यायनी के व्रत के समय जो वस्त्रों का हरण किया गोप कन्याओं के, तो चाहे ये कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो भगवान की, उस कथा में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी शक्ति होती है। तो आप सुनिए एक घटना कैसी हुई, बहुत आश्चर्य की घटना है। ये घटना दिनांक 13 नवंबर 2014 की है। कौन सी तारीख? 13 नवंबर 2014, 13 नवंबर 2014 की है। तो मेरा नियम था कि मैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में ब्रज मंडल के अंतर्गत चीर घाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ये मेरा नियम अभी भी चल रहा है। हर साल ये जो मार्गशीर्ष का महीना आता है तो किसी एक दिन जो है मैं जाता हूँ अपने संगियों के साथ। कहाँ पर? चीर घाट में। जमुना जी का एक घाट है जहाँ भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए थे। वो स्नान कर रही हैं और भगवान ने वस्त्र हरण किए थे। तो वो इतना पवित्र स्थान है, चीर घाट कहलाता है, और कदम्ब का वृक्ष है वहाँ पर। तो वहाँ रोज हर महीना, हर साल इस महीने में जो महीना चल रहा है इसमें एक बार हम जाते हैं और उस वहाँ जो है ये कथा भी करते हैं, है ना। क्योंकि इसी स्थान में ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था, और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूँकि ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, अतः मैं उस दिनांक को चीर घाट का दर्शन करने के लिए गया। उसी दिनांक को, कौन सी दिनांक? 13 नवंबर 2014। हाँ, इस स्थान में पहुंचकर मैं गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन पढ़कर अपने संगियों को सुनाने लगा। तो ये जो लीला अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी ये लीला है, और गोपाल चंपू नामक एक ग्रंथ है उसमें भी इस लीला का वर्णन है। तो वहाँ जाकर के मैं गोपाल चंपू से पढ़ के सुनाने लगा इसी लीला का। इसी स्थान में लीला हुई थी, वस्त्र हरण लीला हुई थी। तो मैं वहीं पर जो है बैठ करके वो लीला सुनाने लगा, है ना। तो जिसमें श्री कृष्ण ने इसी स्थान में ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, मैंने पढ़कर सुनाया। आप सुनिए बड़े ध्यान से, मैंने पुस्तक से पढ़ करके सुनाया। क्या? कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थीं, उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। जी मैंने पढ़ के सुनाया है कि ब्रज की कन्याएं अपने वस्त्र तट पर उतार करके जल में क्रीड़ा करने लगी, और श्री कृष्ण चुपके से उस स्थान पर आए। किस लिए आए? वस्त्रों का अपहरण करने के लिए। और श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक भी उस समय उसी स्थान पर आए। श्री कृष्ण के पीछे कितनी अवस्था के? 4-5 वर्ष की अवस्था के कितने बालक? 4, 3 नहीं, 4 बालक उस स्थान पर आए। अब जो ही मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए, ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक उस स्थान पर आकर मेरे पीछे बैठ गए। अब मैं कथा सुना रहा हूँ और वो बच्चे भी कुछ समझते थोड़ी हैं कि कथा क्या चल रही है, लेकिन वो मेरे पीछे बैठे, है ना। कितना आश्चर्य! ये कथा की शक्ति से ऐसी लीला हुई। ना हमने कोई सोचा, ना उन बच्चों ने कुछ सोचा कि कथा के अनुसार क्या होने वाला। कथा के अनुसार ये हुआ, मैं कथा सुना रहा हूँ और मेरे पीछे 4 बच्चे बैठ गए। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना है, क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक मेरे पीछे बैठ गए, इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ये तो श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कथा के अनुसार इस घटना का
मंचन हो गया। तो श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, अब कथा और आगे बढ़ी है। तो ये तो आश्चर्य हुआ। अब कथा आगे बढ़ी। अब आगे कथा है, तो श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। अब कथा में क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, मेरी आज्ञा से तुम लोग जल से बाहर आओ हैं और मुझसे वस्त्र लो, है ना। तो जल से बाहर निकली। उस समय वे अपने दोनों हाथों से आगे का भाग ढके हुए थी। लज्जा की बात है ना। तो अपना जो है आगे का हिस्सा दोनों हाथों से ढके हुई थी। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ वे अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। ये उन कन्याओं के लिए बहुत लज्जा की बात थी कि उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देंगे। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य उन्हें नग्न अवस्था में ना देखे। जो दूसरे बालक थे, है ना, तो वो ना देखें। अब श्री कृष्ण तो पति हैं, वो अगर देखेंगे तो वो तो उनका कार्य है और उनका अपना भी सुख है इसमें। लेकिन ये जो दूसरे बालक हैं ये ना देखें। अतः इन कन्याओं ने उन 4 बालकों से कहा, अरे बालकों, देखो देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उन बच्चों को से कहा, अरे बालकों, देखो देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ज्यों ही मैंने पढ़कर सुनाया उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, ठीक उसी समय मेरे निकट के वृक्ष में बैठे हुए बहुत से पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं चैं करने लगे। हरि बोल। कितना आश्चर्य है। इन्होंने जो है मतलब कन्याओं ने उन बालकों, उधर देखो कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उसी समय पेड़ में कितने पक्षी थे, वो खूब जोर से चैं 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 करने लगे, है ना। अब देखो पक्षियों को क्या पता, ये तो कथा की शक्ति से हो रहा है ना कार्य। तो भगवान की कथा में कितनी शक्ति है कि जब ऐसा कहा कि दो उधर देखो कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, उसमें पक्षी लोग जो है पेड़ में बैठे हुए क्या करने लगे, चैं चैं शोरगुल करने लगे। ये अत्यंत अद्भुत घटना थी। ये कथा में जो बात आई उसी के अनुसार उस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चीर घाट के स्थान में बैठकर गोपाल चंपू से कथा सुनाई। गोपाल चंपू से कथा सुनाई, ये लीला है वस्त्रहरण की लीला। फिर ब्रह्म विवर्त पुराण से भी ये लीला सुनाई। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी दूसरे प्रकार से वर्णन है इस लीला का। तो इन 2 ग्रंथों से चीरहरण की लीला पढ़कर सुनाई। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली में स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर आ रहा था, तो वहाँ से चीर घाट से यहाँ दिल्ली आने में कम से कम कितना 3-4 घंटा लगेगा, 3 घंटा कम से कम लगेगा, है ना। तो अब हम जो है 2 ग्रंथों से हमने पढ़ के सुनाई कथा। एक तो गोपाल चंपू से, दूसरा ब्रह्म विवर्त पुराण से। और अब जो है हम वहाँ पर प्रसाद वगैरह ग्रहण करके और फिर गाड़ी में बैठे और अपने संगियों के साथ गाड़ी से बैठ करके अब आ रहे हैं चीर घाट से। कहाँ पर? इसी मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में आ रहे थे, है ना। अब उस समय मैंने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेन ड्राइव को चालू किया जो उस गाड़ी में लगा हुआ था। मेरी आवाज़ में 150 घंटे के प्रवचन थे, पेन ड्राइव, है ना। और पेन ड्राइव गाड़ी में लगा था तो हमने चालू किया, प्रवचन चालू किया। 150 घंटे के प्रवचन, तो हर घंटे के अलग अलग प्रवचन थे, है ना। अब देखो कितना आश्चर्य है। वो पेन ड्राइव में जो है कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन सा प्रवचन चलेगा, कौन सा प्रवचन नहीं चलेगा। बीच में जहाँ रोका हुआ था वहाँ से चलेगा, है ना। तो वो पेन ड्राइव में जो प्रवचन है वो जब चलाया तो अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली के मंदिर में पहुँचने के लिए केवल 1 घंटा रह गया था। अब 1 घंटे का समय रह गया, हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, 1 घंटे में पहुँचने वाले हैं, है ना। उस समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई।
पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदलकर एक दूसरा प्रवचन चलने लगा बीच में ही। अब ये कैसे, कोई नहीं समझ सकता। पेन ड्राइव तो सीधे चलता है ना, जो भी प्रवचन है उसी क्रम में चलता है, लेकिन प्रवचन बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है? प्रवचन बदल रहा है, तो प्रवचन बदल करके फिर लगातार 4-5 बार प्रवचन बदलते गए। पेन ड्राइव के लगातार 4-5 प्रवचन बदलते गए, और अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मेरी आवाज़ में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन था। कात्यायनी व्रत की कथा, प्रवचन बदलते गए और कात्यायनी व्रत की कथा का जो है प्रवचन निकला, और पूरा 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। पूरा 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। हाँ, और इसके अलावा दूसरी बात ये भी थी, इस प्रवचन में मेरी आवाज़ में इसी लीला का श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता इन 2 ग्रंथों से पाठ हुआ था। तो 4 ग्रंथों में ये लीला है। 2 ग्रंथों से मैंने पढ़ के सुनाई थी, और बाकी 2 ग्रंथों की जो लीला है वो पेन ड्राइव में मेरी आवाज़ में थी। तो वो 2 ग्रंथों की जो लीला है 1 घंटे की, वो जो है फिर चली। 150 घंटे, 150 घंटे के प्रवचन, है ना। अब कौन मतलब इसको जो है मतलब जान सकता है कि भगवान की जो है कितनी अचिंत्य शक्ति है कि 1 घंटे तक वो 2 ग्रंथों से जो लीला थी वो जो है निकलती रही। हाँ, तो ये 2 ग्रंथ उन 2 ग्रंथों से अलग हैं जिन 2 ग्रंथों से मैंने चीर घाट के स्थान पर इस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार मैं तथा मेरे संगियों को 4 अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। गोपाल चंपू और गर्ग संहिता, है ना। हाँ, नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, और वो तो हमने वहाँ पढ़ के सुनाई चीर घाट में। और रास्ते में जो है अंतिम जो 1 घंटा बचा था उसमें गर्ग संहिता से और श्रीमद् भागवत से, है ना। तो ये अब यदि विचार किया जाए तो बहुत आश्चर्य की बात है कि पेन ड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे सभी तब तक बदलते रहे जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया। बदलते रहे, है ना। और जिस समय इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला, पूरा चला, वो प्रवचन नहीं बदला, बल्कि पूरे रास्ते भर उस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण जैसे दिव्य आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो भगवान की जो है मतलब ऐसी जो लीलाएं हैं तो कोई नहीं पहले से जान सकता। भगवान की जो लीलाएं हैं कोई पहले से सोच भी नहीं सकता। अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगता कि क्या मतलब भगवान करते हैं। और भगवान के बारे में कहा जाता है कि अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, कि वे जो है भगवान जो है एक एक परमाणु के अंदर भी है। भगवान जो है एक एक परमाणु के अंदर भी है। पेन ड्राइव के अंदर भी भगवान पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, और उनको पता है कि कौन से प्रवचन के बाद वो जो है चीर हरण लीला का प्रवचन आने वाला है, और बदलता जा रहा है ना। तो ये सब जो है भगवान जो लीलाएं करते हैं इससे हमें एक बड़ा बल मिलता है कि जो हम सुन रहे हैं तो इसमें भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान हमसे प्रसन्न हैं और संकेत दे रहे हैं कि सही दिशा में चल रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो, है ना, और आगे बढ़ते रहो, हैं, इस दिशा को नहीं बदलो, इस कार्य को नहीं बदलो, हमेशा सुनते रहो, है ना। तो भगवान की कथा जो सुनना है, और वो भी बिल्कुल जो शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि हमें जो है जो भी कथा सुनानी होती है तो पढ़ के सुनाने, तो हमें कुछ बदलना नहीं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कुछ घटाना नहीं। तो जब भगवान की कथा इसी प्रकार से बिना जोड़े बिना घटाए जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान की कथा में जो है साक्षात भगवान का जो है
संग प्राप्त होता है, साक्षात भगवान का संग प्राप्त होता है ना। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो आज से 550 साल पहले की घटना है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है लीलाएं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। आज से कितने साल पहले? 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने भक्ति रूप में, भगवान स्वयं अपने भक्ति रूप में लीलाएं कर रहे थे। और जगन्नाथपुरी में थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में थे। और रघुनाथ दास जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे। इतना बड़ा सौभाग्य उनको मिला कि चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष उनको संगति मिल रही थी। अब 18 साल तक तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीलाएं करते रहे, और उसके बाद फिर जब जो है ये लीलाएं समाप्त करके अपने परम धाम चले। जब भगवान अपने परम धाम चले गए तो रघुनाथ दास जो है अब बड़े दुखी होकर के वृंदावन में आए। कहाँ पर आए? वृंदावन में आए। क्या सोच के वृंदावन में आए थे कि वृंदावन में जा कर के गोवर्धन के ऊपर चढ़ करके कूद जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा, क्योंकि भगवान साक्षात उनको जो है दर्शन दे रहे थे और उनके साथ थे। अब जो है भगवान अपने धाम चले गए, अब मैं क्या जी के अब क्या करूँगा, अब मुझे जीने की क्या जरूरत है। तो जगन्नाथपुरी से पैदल आए वृंदावन, केवल यही सोच करके कि गोवर्धन के ऊपर चढ़ेंगे और कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। तो समय रूप गोस्वामी ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप रोज 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु लीलाएं सुनाओ, क्योंकि आपने जो भगवान की लीलाएं देखी जगन्नाथपुरी में है ना, तो वो फिर जो है कोई नहीं जानता और फिर वो लीलाएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए अगर आप सुनाओगे तो फिर भक्तों की परंपरा के द्वारा उन लीलाओं को जो है लोग और भी सुनेंगे। इसलिए आपका भी जो है इसमें लाभ है कि आपको जो है फिर भगवान की संगति प्राप्त होगी। तो रघुनाथ दास जो है रोज 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु लीलाएं सुनाते थे, और लीलाओं को सुना करके उनको इतना मतलब सुख मिला कि मतलब भगवान की साक्षात संगति मिल रही। तो भगवान की लीलाएं अगर हम सुनाते हैं और भगवान की लीलाएं अगर हम सुनते हैं भक्तों से, तो साक्षात भगवान जो है क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं। देखो कितना संकेत दिया भगवान ने, कितना संकेत दिया। सबसे पहले क्या आश्चर्य हुआ, कौन बताएगा? जब 4 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए हैं। और मैंने क्या पढ़ा था, पढ़ के सुनाया था कथा में, कथा में क्या बात निकली थी? भगवान के पीछे 4 बच्चे आ गए थे, 4-5 साल के। हाँ, उनके वस्त्रों को चुराने के लिए भगवान आए चुपके से, उनके पीछे 4 बच्चे आए, उनके पीछे 4 बच्चे थे और मेरे पीछे 4 बच्चे आगे बैठ गए, है ना। ये तो पहला आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य क्या हुआ? हाँ, कि जब ये कन्याएं जो है भगवान की आज्ञा के अनुसार अब जो है अपने हाथों को सिर में, माथे में लगाएंगे, है ना, तो नग्न अवस्था में अब जो है वो आ जाएंगी। और जो है ये जो भगवान के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं तो वो भी ना देखें, वो ना देखें, इसलिए उन्होंने क्या उन बच्चों से कहा, उधर देखो, उधर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये बालको तुम लोग उधर देखो, वहाँ कुछ लोग शोर कर रहे हैं, उधर देखो, है ना। तो जैसे ही मैंने पढ़ के सुनाया कि 10 कन्याओं ने जो है बालकों से कहा उधर देखो, कुछ लोग शोर कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, हाँ, चह चह करने, खूब जोर से चह 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 करने लगी। ये आश्चर्य। और तीसरा आश्चर्य क्या हुआ, गाड़ी में हमने 2 ग्रंथों से ये लीला पढ़ के सुनाई। वहाँ कौन से 2 ग्रंथ थे वो? गोपाल चंपू और ब्रह्म विवर्त पुराण, है ना। हाँ, तो भगवान जो है मतलब चाहते थे कि हम
जो है अगर सियर घाट गए हैं तो 4 ग्रंथों में है लीला, तो बाकी 2 ग्रंथों से भी हम सुने हैं, है ना। तो जब पेन ड्राइव लगाया, कितने घंटे के प्रवचन थे उसमें? 150 घंटे के प्रवचन थे, और हमने चलाया है। क्योंकि पेन ड्राइव में कुछ पता नहीं चलता कि कितना चल चुका कितना नहीं चल चुका, तो जितना भी चल चुका है वहीं से चलेगा। तो हमने जब चलाया तो प्रवचन चला, फिर क्या हुआ? बदल गया। फिर दूसरा प्रवचन चला, फिर वो बदल गया। फिर तीसरा प्रवचन, वो बदल गया। हाँ, फिर अंत में जो है वो लीला, जो वस्त्रहरण लीला का वो प्रवचन निकला, और उन 2 ग्रंथों से वो जो है प्रवचन था। कौन कौन से ग्रंथ? गर्ग संहिता और श्रीमद् भागवत। इस प्रकार से 1 घंटे तक वो प्रवचन चलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि हमारा 4 ग्रंथों से पूरा हो गया। जैसे गाड़ी आई तो प्रवचन पूरा हो गया। तो ये आश्चर्य जो है, मतलब भगवान जो करते हैं, तो ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं है, ऐसी सामान्य बात नहीं है ना। ये क्या है कि जीवन भर के लिए हमें एक क्या हो गया, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई कि भगवान की कथा में भगवान जो है अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कथा में जो है भगवान साक्षात जो है साथ में है, वो जो है दिखा रहे हैं, है ना। इस तरह से जो है ये समय बहुत पवित्र है। ये कार्तिक के बाद अगला महीना आता है मार्गशीर्ष। इस मार्गशीर्ष को दूसरा नाम भी इसका है, क्या नाम है? अग्रहायण, अगहन बोलते हैं, अगहन। मार्गशीर्ष इसका नाम है, और अगहन और अग्रहायण शुद्ध शब्द है, अग्रहायण, है ना। तो ये विशेष है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी माता बोलिए। स्वामी जी को पूछना था कि जो गीता है उसको पढ़ने का स्टूडेंट के लिए सही तरीका क्या है, एक चीज, और स्टूडेंट लाइफ में भक्ति करें कैसे पढ़ाई के साथ? अच्छा, पहला प्रश्न आपका ये है कि गीता पढ़ने का स्टूडेंट के लिए सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? क्योंकि वो तो अर्जुन जी ने सुनी थी, हाँ, हमारे लिए किस काम की? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि अर्जुन ने गीता सुनी थी, तो अर्जुन के जो है काम के लिए भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, है ना। तो फिर हम क्यों पढ़ें? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? कि भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अध्येशते चायाय इमं धर्मम संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टास्यामिति मे मते। कि जो हमारे इस धर्म में संवाद का, ये धर्म का जो है प्रश्नोत्तर है। गीता में जो है अर्जुन ने धर्म की जिज्ञासा में प्रश्न किए, और भगवान ने धर्म के जो है उपदेश दिए गीता में। तो धर्म में संवाद है। तो भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, हमारा और तुम्हारा जो धर्म में संवाद है, तो जो लोग इसका अध्ययन करेंगे, ज्ञान यज्ञ ने तेना हम इष्टास्यामिति में मति, तो उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा भगवान की है। आपको इसमें केवल अध्ययन करना है, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान अपनी पूजा मान रहे हैं कि आप भगवान की पूजा करें ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ जो है ये सबसे श्रेष्ठ है भगवान की पूजा करने की। जितने भी यज्ञ होते हैं सभी में भगवान की पूजा होती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के द्वारा सबसे बड़ी पूजा होती है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, कि जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, तो द्रव्यमय यज्ञ है उसमें क्या है, हवन कुंड होता है और हवन सामग्री होती है और मंत्रों का पाठ किया जाता है और वो हवन किए जाते हैं। तो द्रव्य यज्ञ है, तो कई प्रकार के द्रव्य यज्ञ होते हैं, है ना। लेकिन जितने भी ये सामग्री वाले जो यज्ञ हैं, उनसे ज़्यादा जो है कल्याणकारी ज्ञान यज्ञ है।
सबसे ज़्यादा कर लें। इस ज्ञान यज्ञ में कोई हवन सामग्री आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हवन कुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई और मंत्र पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आप गीता का अगर अध्ययन करते हैं तो भगवान की पूजा आप ज्ञान यज्ञ के द्वारा कर लें। इसमें ज्ञान यज्ञ में क्या है कि आपके जो ये कान बने हैं, ये तो हवन कुंड पहले से, ये हवन कुंड है, तो आपको हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं, पहले से बने हैं हवन कुंड, ठीक है। और इसमें गीता के जो शब्द हैं आप सुनते हैं, भगवान के उपदेश सुनते हैं और उनकी व्याख्या, उचित व्याख्या सुनते हैं, तो वो क्या है, वो हवन सामग्री है जो हवन कुंड में जा रही है ना। तो वो गीता के शब्द और उनकी व्याख्या, ये हवन सामग्री है जो कि निकल रही किसके मुँह से, वक्ता के मुख से निकल रही है, और जितने लोग बैठे हैं उनके हवन कुंड में जा रही है। तो ये आहुति, ये हवन सामग्री है और आहुति हो रही है कानों के अंदर, हवन कुंड के अंदर। तो ज्ञान यज्ञ जो है इसमें कुछ भी बाहर से अलग से हवन सामग्री लाने की जरूरत नहीं है, और मंत्र भी पाठ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है हवन सामग्री भी यही है और मंत्र का पाठ भी यही है ना। तो आपको सुनना है ना। तो ये ज्ञान यज्ञ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पूजा है भगवान की, है। और भगवान कहते हैं जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ जो है उसमें सबसे श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तो जितने भी कर्म हैं उन सब की समाप्ति ज्ञान में होती है। जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है वो ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान है। जितने भी प्रकार के कर्म हैं उनकी समाप्ति कहाँ पर होती है, इसी दिव्य ज्ञान में होती है। तो दिव्य ज्ञान का मतलब यही है कि आप भगवान के गुणों का आप जो है सुनो। तो भगवद गीता में भगवान के गुणों का वर्णन है, ठीक है। और जो श्रीमद् भागवत जो कथा है भगवान की, इसमें भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी हैं और भगवान की लीला भी है। तो आप जो है अगर इस प्रकार से जो है अगर आप सुनते हैं तो भगवद गीता में भगवान का नाम है और भगवान का रूप है और भगवान के गुण हैं। भगवद गीता में 3 चीज़ें हैं, उनका नाम भी है, उनके रूप भी है, उनके गुण भी है ना। तो वो आपके कानों में जाते हैं तो सबसे बड़ा ये जो है यज्ञ है, गीता आप सुनते हैं तो इसको गीता ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, है ना। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत् सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। गीता की पुस्तक जहाँ पर हो और गीता का जहाँ पाठ किया जाए तो वहाँ पर सब तीर्थ होते हैं। तत् सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। प्रयाग आदि जितने तीर्थ हैं सब वहाँ पर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन भगवद गीता की जो है जो व्याख्या आजकल बहुत लोगों ने की है, कई लोगों ने भगवद गीता की व्याख्या की है और वो व्याख्या वो परंपरा के अनुसार नहीं है, परंपरा के अनुसार नहीं है व्याख्या। तो उसको अगर आप सुनते हैं तो आपको वो फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवद गीता यथारूप जो यहाँ पर मिलती है वो प्रभुपाद के द्वारा जो व्याख्या है उसको अगर आप सुनते हैं तो फिर आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। और 16 माला ना करके अगर 12 माला करें तो धन्यवाद। तो 16 माला अगर आप नहीं करते, 12 माला करते हैं तो भी जो है बड़ी रक्षा होती है, ठीक है। आप कुछ नियम बनाइए कि आप रोज़ कम से कम इतना करेंगे, ठीक है। नाम का जो है एक जो है कम से कम का नियम बनाना चाहिए कि आपको रोज़ नाम की संख्या इतनी पूरी करनी है, ठीक है। अब 12 माला का नियम बनाया आपने तो 12 माला पे जो है आप फिर बने रहो, और 12 माला से अगर कम हुआ तो उसको कवर करो। सवेरे आप करते हैं तो अच्छा है और स्नान के बाद करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है एकाग्रता ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतना ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन किसी भी समय करो, हर समय करो, क्योंकि नाम ही रक्षा करेगा। अगर नाम
हाँ, आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो है रक्षा नहीं होगी। तो नाम हमेशा रक्षा करेगा, इसलिए हर समय नाम का जप करना चाहिए। तो गीता की जो कथा है, गीता का उपदेश है, हर समय तो आप नहीं सुन सकते, है ना। हाँ लेकिन जो नाम है ये इतना सरल है कि आप कहीं भी बैठ करके आपने अकेले भी आप नाम ले सकते हैं, है ना। तो नाम से जो है सरल कोई दूसरा साधन नहीं। गीता पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको जो है मतलब अलग समय निकालना पड़ेगा, किताब हो, है ना, और आपको जो है अध्ययन करना है ना। लेकिन नाम क्या है, आप कहीं भी हो, किसी भी समय हो, किसी भी जगह में हो, आप नाम जप कर सकते हैं। नाम में क्या है कि अगर आपको किसी बात का शौक हो रहा है, किसी बात की चिंता हो रही है और बहुत तनाव हो रहा है, तो भी आपको नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए कि नाम जप आप जो है नहीं छोड़ना है। चाहे बहुत खुशी का अवसर हो, है ना, तो आप कहेंगे कि इतनी खुशी में हम नाम जप नहीं करेंगे, गलत है। आपको जो है खुशी के अवसर में भी नाम जप करना चाहिए, और जब शोक का अवसर हो और बहुत चिंता का अवसर हो तो भी नाम जप करना चाहिए, क्योंकि ये रक्षा करने वाला है। तो संसार में जो जन्म मरण है और फिर माता के गर्भ में आपको जाना पड़ेगा, तो बहुत कष्ट है। इस शरीर को जब छोड़ने के बाद आपको माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा कष्ट यही है। जैसे बाकी संसार जितने भी कष्ट हों, तो उन कष्टों की तुलना में आपको जो है उस कष्ट में नहीं जाना है जो कि माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। उस कष्ट से छूटना है, गर्भवास के कष्ट से छूटना है अगर, तो जो है हर प्रकार के कष्टों में आपको नाम जप करना चाहिए। तो वो कष्ट जो है वो असीमित कष्ट है। गर्भवास का कष्ट, फिर जन्म का कष्ट है, और फिर मरण का भी कष्ट होगा, और बुढ़ापे का भी कष्ट होगा, बीमारियों का भी कष्ट होगा, ये सब कष्ट है। तो आप नाम जप करते हैं, तो नाम जप करने से आपको जो है फिर क्या होगा, भगवान के रूप का जो है अनुभव होगा। अगर नाम जप करते हैं तो भगवान के रूप का अनुभव होगा, और भगवान के रूप, फिर भगवान के दर्शन करने में भी आपको सुख मिलेगा। तो नाम से आप भगवान का रूप प्राप्त करेंगे, और भगवान के रूप से भगवान के गुणों का आप अनुभव होगा। भगवान के गुण तो आपको सुनने की इच्छा होगी, भगवान के गुणों को, गीता सुनने की इच्छा होगी। फिर इससे भी आप और शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं में फिर आपकी रुचि पैदा होगी, भगवान की लीलाएं। तो भगवान की लीलाओं में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब है ना। फिर हम लोगों का क्या है, जो इस्कॉन के भक्त हैं और जो दीक्षित भक्त हैं, उनके लिए 16 माला करना ज़रूरी होता है, ठीक है, जब तक दीक्षा नहीं हुई तब। लेकिन दीक्षा अगर लेना चाहते हैं तो फिर कम से कम 2 साल तक 16 माला जप करना है रोज़, और फिर और जीवन भर भी करना हो। जब लगे कि आप 2 साल से 16 माला जप कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे, तब दीक्षा लेने की बात आती है ना। लेकिन अगर आप जो है कम कर रहे हैं तो भी बड़ी रक्षा होगी। आपको कभी भी सोचना चाहिए कि वो कम है ना, कभी नहीं सोचना चाहिए वो कम है। ठीक है, धन्यवाद। है जी, जंतु के चक्र से छूटना चाहते हैं वही सुपात्र विद्यार्थी हैं भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता के लिए जो है क्या है कि जो जिनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। गीता का विद्यार्थी वो होता है जिसके अंदर ये इच्छा होती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है ना। तो गीता का जो है यही विषय है। लेकिन इस गीता का विषय को आपको सही परंपरा के अनुसार सुनना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व, परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है गीता। इसलिए बहुत सी गीता की टीकाएँ हैं, उन टीकाओं से लोग जो है दिग्भ्रमित होते हैं। इसलिए जो है भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने दी, उसमें परंपरा भी है। भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद को दिया, नारद से व्यास जी से मध्वाचार्य, इस प्रकार से परंपरा में, शिष्य परंपरा में गीता का संदेश हमको प्राप्त हुआ है।
ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।